हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिबोनाची ट्रेडर्स। तो आज है संडे और आज फिर से हम कुछ स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कि पिछले हफ्ते में जो स्टॉक एनालाइज किए थे वो कैसे चले और आने वाले हफ्तों के लिए कौन से स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास जो चार्ट है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, दैट इज द चार्ट ऑफ आईबुल हाउसिंग, राइट। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है मेरे सामने। तो आप सबको मालूम होगा कि मैंने ये चार्ट आपको बाय के लिए ही रेकमेंड किया था, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 8 to 9% चढ़ चुका है ये स्टॉक। ये इम्पल्सिव मूव था और उसके बाद ये एक काइंड ऑफ स्लगिश करेक्शन था, राइट। और उसके बाद यहीं पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। डोजी 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 ऑलमोस्ट 5 to 6 इंडिसीजन कैंडल साइज और फिर एक एक डिसाइसिव ब्रेक मिला इस कैंडल के थ्रू। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछले 5 से 6 कैंडल के वॉल्यूम के एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। तो दिस सिग्निफाइज कि दिस इज़ अ वैलिड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। और सो ये जो मेरा टारगेट है इसमें 190 का, वो अभी तक इंटैक्ट है। ओके, और ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। नीचे के लेवल से एक अच्छी एक रैली मिल सकती है हमें, क्योंकि ये थर्ड वेव या तो सी वेव हो सकती है। तो प्रोबेबली 190 का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। इंटरनल सब काउंट जैसे मिलेंगे उस हिसाब से मैं आपको चैनल में अपडेट कर दूंगा। ओके, मेरा इसमें 140.60 का बाइंग है और ये अभी 152 है, तो ऑलमोस्ट 10-12 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें भी चल रहा है। ओके, और इसके बाद जो हम स्टॉक देखने वाले हैं दैट इज़ BPCL। ओके, तो BPCL भी बहुत अच्छा भागा है पिछले हफ्ते में, राइट। BPCL को मैं अगर आपको बताऊं तो यही कंसोलिडेशन था, यही कंसोलिडेशन जहाँ पे मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। ओके, मैं आपको बता देता हूँ एक बार चैनल में। ये सबको पता है आपको, फिर भी एक बार मैं जस्ट कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, या सो अगर आप यहाँ पे देखोगे BPCL, तो ये मालूम है आपको, ये 342 के लेवल पे वाई जो सिंबल है वहाँ पे वो बाइंग लेवल था। ओके, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है हमारे पास, राइट। तो ये वो लेवल था, यहाँ से देखिए ये वो लेवल था और यहाँ से हमें एक डिसेसिव ब्रेक मिला है और उसके बाद एक एक करेक्शन मिला है, राइट। तो और ये एक इम्पल्सिव मूव आया है। ओके, तो इस लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी 10% ऊपर चल चुका है, राइट। लेकिन जो टारगेट है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरा भी इसमें ट्रेलिंग, जो अभी मेरा इसमें लेवल था, ये बाइंग लेवल था, उससे मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट कर चुका हूँ मैं। ओके, ये अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन चुका है। तो अगर ये फिर से नीचे आता है, इस लो को टच भी कर देता है, ओके, तो तभी में मैं अपना जो है छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। ओके, तो ये आपका इस कैंडल का लो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है BPCL में। ये दोनों ही ट्रेड आईबुल हाउसिंग और BPCL बहुत अच्छे चल चुके हैं। ओके, तो इसमें आपका 344.30 है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अभी। तो अगर स्टॉक फिर से अगर यहाँ पे नीचे भी आ जाता है ऐसे करके और इस लाइन को हिट कर देता है तो आपको अपना छोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा, ये सिनारियो है, ये इसमें यही एक लगता है कि एनालिसिस के थ्रू कि ये फिर से यहाँ से एक अप मूव देगा टारगेट की तरफ। पर अगर नहीं देता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे या तो 100% बुक कर सकते हो या तो 30-40% जितना भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर सकते हो। और बाकी का जो आपका पोजीशन है वो आप 344.30 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हिट से आप ट्रेल करके चल सकते हो। तो 30-40% भी अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया है तो भी आप, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये। ओके, तो BPCL एक अच्छा स्टॉक था और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक था। ओके, और मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ नेस्ले के बारे में।
नेस्ले भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैंने आपको बताया था कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ का। ये देखिए, ये यहाँ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ये इसमें यही सिनारियो है कि अब ये वेव 4 में ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो 17,800 900 या फिर ऑलमोस्ट 18,000 तक भी ये जा सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए आया, ये बी आया, ये सी, ये डी आया एंड देन ये ई आया है। ओके, तो अगर ये ई, ये एक ऐसा व्यू है मेरा कि पॉसिबल होता है हमेशा कि ये यहाँ पे टच करे, सपोर्ट ले 16,700 16,050 की ये रेंज पे एंड देन फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट दे। ओके, तो अगर ये आप यहाँ पे सपोर्ट पे आप बाय कर रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस होता है, राइट। ओके, तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर कोई नए पोजीशंस ले रहे हैं तो उनका ये जो ट्रेल स्टॉप लॉस है वही आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे और तो अगर ये आप यहाँ पे बाय कर रहे हो दैट इज ऑन द लेवल ऑफ 16,700, तो आपका स्टॉप लॉस है 16,350, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ये, और टारगेट इसमें बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर ई, हमें बोथ साइड, हमें दोनों नज़रिए को आपको देखना पड़ता है कि अगर ई यहाँ पे टच नहीं करता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, और ई यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लिए बिना अगर वो फिर से ऊपर जाता है और ये जो बी टू डी की ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर भी आप इसको बाय कर सकते हो। और जो आपका रिसेंट ई का जो स्विंग लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, और एक और जो सबसे बेस्ट रहता है वो क्या होता है कि अगर आप ई पे लेते हो तो ये स्टॉप लॉस है आपका। ओके, तो और जब ये ई डी बी डी की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तभी आप और पोजीशंस ऐड कर दोगे और जो स्विंग लो है उसका आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दोगे। ओके, तो ये ट्रेड मैं बहुत नीचे के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, ये अभी भी मैंने होल्ड किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और मैं और पोजीशंस ऐड करूंगा जब ये बी डी की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ नेस्ले में, कई दिनों से मैं बुलिश था। ये जो व्यू है वो बहुत अच्छे से निकल के आए, ये 15,400 से 17,400 पहुंच गया है, 2,000 पॉइंट दे चुका है। ओके, तो नेस्ले तो बहुत ही अच्छा ट्रेड दिख रहा है, वो आया है। ओके, तो अब आने वाले हफ्तों के लिए जो ट्रेड मेरे पास जो है वो है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, IGL। ओके, ये IGL का ट्रेड एक आइडियल ट्रेड है, लेकिन ये जो ट्रेड है वो अभी लेना नहीं है इंद्रप्रस्था का। वो ट्रेड एक पॉपअप हुआ है सिस्टम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेड मैंने अभी तक लिया नहीं है। ये ट्रेड क्या है देखिए, ये एक इम्पल्सिव मूव है, 1 2 3 4, और ये प्रोबेबल 5 है कि नहीं वो मालूम नहीं है हमें। एक ये फिफ्थ का 4 होके फिफ्थ का 5 भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो लेवल्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि इस पूरे इम्पल्सिव रैली का जो डिप बाइंग का लेवल है वो ये लेवल है, दैट इज 387, दैट इज 387.95 टू 377.48। ओके, और इसका जो स्टॉप लॉस है जो मैंने यहाँ पे बताई है, देखिए इनवैलिडेशन लेवल, इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 364। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे मिलता है तो ले लेना चाहिए, बहुत अच्छे टारगेट्स आएंगे, और ये इंद्रप्रस्था गैस का एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, राइट। और मैं आपको बताऊँ मेरे इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके, तो ये ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक अच्छी रैली मिली है हमें। ओके, और अगर ये मुझे डिप पे यहाँ पे मिलता है, कहीं पे भी यहाँ पे, तो मैं ये स्टॉक मैं ट्रेड करूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है 364 का, और ईजिली हमें टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 to 510 के ईजिली टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, 490 तक भी। ओके, ये एक अच्छा टारगेट हो सकता है 500 का। तो अभी तक ये स्टॉक ने जो है वो रिट्रेस किया नहीं है, वो रिट्रेस करेगा तब हम लोग बाइंग करेंगे, और ये भी एक स्विंग ट्रेड है। ओके, तो मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये देखिए कि मैं जो मेरी एलाइट एनालिसिस है, पेड एनालिसिस, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ लाइव मार्केट अपडेट्स के साथ, वो मैं आपको शेयर करता हूँ।
तो अगर आपको वो एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ओके, और जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ, मेरा क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मेरी क्या पोजीशन है, मैं वही सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो @Fibonacci गाइस 17 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ओके, तो ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। ओके, या तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, सो या डी मार्ट एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इसमें भी जो है वो बाइंग का ही मैं आपको प्रेफर करता हूँ मैं इसमें। या सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई डोंट नो वेदर द फिफ्थ वेव इज फिनिश्ड और नॉट, लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा बाइंग लेवल है, इस लेवल पे हमें बाय करना है 2100 टू 2040। तो ये हमारा बाइंग लेवल है डीमार्ट का। टारगेट तो इसमें ऑल टाइम हाई के ही है, लेकिन जो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बन के आता है दैट इज 1955। तो 1955 के स्टॉप लॉस से इसको लेना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फिफ्थ का फोर्थ हो, ये फिफ्थ का फिफ्थ हो, एंड देन ये एक डिप दे दे। लेकिन ये जो एरिया है 2100 से लेकर 2040 तक, दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन। मैं भी इसमें बाय करने वाला हूँ। मेरी जो पोजीशंस है उन्हें मैं एग्जिट कर चुका हूँ डी मार्ट में, एंड आई एम वेटिंग फॉर अ डिप टू अगेन बाय डी मार्ट। ओके, सो यही वो ट्रेड है, ये एक लीडिंग डायगोनल है। ओके, तो लीडिंग डायगोनल में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। ओके, दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट। तो अगर एक डिप मिलती है तो आई विल बी अगेन बाइंग डीमार्ट, क्योंकि ये जो एक रैली थी, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये जो रैली थी 1900 से लेकर ये 2200 तक, एक फैबुलस रैली थी। ये दिस वाज प्रेडिक्टेड कि एक रैली डीमार्ट में आ सकती है। आप मेरे पिछले वीडियोस भी जाकर देख सकते हो कि कैसे मैंने आपको बताया है कि डीमार्ट को आपको कहाँ पे बाय करना था, और 2300 आ गया वो 1900 से, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आया है। ओके, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो। ओके, तो ये था डीमार्ट के बारे में। इसको भी हम डिप पे ही लेने वाले हैं, और ऑल टाइम हाई के ही टारगेट्स होंगे इसमें भी। ओके, आईबुल हाउसिंग मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपको एक इंडेक्स के एनालिसिस बताऊंगा, S&P 500। ओके, S&P 500 में आपको बता देता हूँ। ओके, तो S&P 500 एक बहुत ही अच्छा टर्मिनल पे लग रहा है। वोलेटिलिटी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज ए परफेक्ट ट्रायंगल। ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल में आ सकता है। प्री प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, ना ही आई एम शॉर्ट ऑन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स। इंडेक्स में मैं शॉर्ट नहीं हूँ, राइट। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। निफ्टी भी बुलिश है, तो ये कुछ हफ्तों के लिए कंसोलिडेट करके फिर से मूव दे सकता है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, राइट। S&P यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये हमें ए मूव मिल गया, राइट। फिर यहाँ से फिर से बढ़ा, एक बी मिल गया, सी, डी, यहाँ पे हमें एक ई मिल सकता है, राइट। तो मोस्ट जो सबसे प्रॉफिटेबल जो सिनारियो होगा वो यही होगा कि ये जो ए टू सी की जो ट्रेंड लाइन है S&P 500, वहाँ पे अगर हमें मिलता है तो बेस्ट सिनारियो है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3209। ए का स्टॉप लॉस रख के बहुत ही अच्छा सिनारियो है। अगर ई पे मिलता है तो बेस्ट है, राइट। और जो आप देखोगे तो रिस्क बहुत ही कम है, 50-60 पॉइंट्स की रिस्क है, 1 to 2% की। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत बार देखा है मैंने, ये नहीं भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ई यहाँ पे बीच में से आ जाए और फिर ये बी टू डी की जो ट्रेंड लाइन है वो उसको ब्रेक कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नेस्ले में, जैसे आपको बताया कि जो बी टू डी की अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आप फिर से बाय कर सकते हो। सपोर्ट पे नहीं आता है फिर भी आप बाय कर सकते हो, कीपिंग द स्विंग लो एज योर स्टॉप लॉस। तो जो भी होगा S&P 500 में वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रेफरेबली एक लगता है कि यहाँ से एक डिप आ सकती है 3400 to 3350, ये डिप आती है तो एक फिर से अप मूव मिल सकता है हमें। और
3700, 3750 यही टारगेट्स है। ओके, लेकिन आने वाले सेशंस बहुत ही वोलेटाइल होने वाले हैं। पर शॉर्ट नहीं हूँ मैं, ना ही निफ्टी में हूँ, ना ही बैंक निफ्टी में हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आपको बताऊँ तो द काउंट्स हैव चेंज रियली, बट मैं आपको 22-23 हज़ार से ही बोल रहा था कि बैंक निफ्टी इज़ रियली बुलिश। ओके, या अभी मेरे पास वो काउंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरे पास वो टेलीग्राम चैनल पे वो बैंक निफ्टी का फोटो है, वो ट्रेड लॉग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वो यही था, वो यही मूव था जब वो ऑलमोस्ट 23,000 पे था, तभी से मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ। ओके, तो ये एक मूव मिला हमें, और उसके बाद ये एक लग रहा था कि एक 5 वे इम्पल्स आ रहा है, ये थर्ड वेव को भी ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैंने आपको एक अच्छा सा 25,000 के ऊपर का मैंने आपको टारगेट दिया था, राइट। आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा था वो हमारा एंट्री पॉइंट था। ओके, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। ओके, तो ये वो था, राइट, ये बॉक्स, ये 1 2 और ये एंट्री पॉइंट था, राइट। यहाँ पे एंट्री थी और 25,000 का टारगेट था 700 पॉइंट के एसएल से, तो वो बहुत ही अच्छे से हिट हो चुका है। मैंने अपने जितने भी लॉन्ग्स थे निफ्टी बैग में वो सारे कवर कर लिए हैं। ओके, तो ये रहता है कि अगर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो और लॉसेस कर रहे हो, देन डू जॉइन आवर एलियट वेव, जो एनालिसिस है हमारी प्रीमियम पेड ग्रुप की, उसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।